ओम शांति। ओम। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज के वीडियो में चर्चा का विषय है 12वां भाव और उसके हमें क्या फायदे हैं, और 12वें भाव में जो राशि होती है उसको एक्टिवेट करके, उसको सक्रिय करके हम गुप्त शक्तियां और अपने पितरों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारे साथ गुप्त शक्तियों और पितरों का आशीर्वाद है तो हम अपने जीवन में सफल भी होंगे, धनी भी होंगे और हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से पार कर जाएंगे। जो 12वां भाव है उसको दुख स्थान कहा गया है। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं। अपनी शुभता और अशुभता के अनुसार हर भाव अच्छा फल और बुरा फल देता है। कोई भी भाव अच्छा नहीं है, कोई भी भाव बुरा नहीं है। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जातक की जन्म कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां भाव जातक को जो लाभ दे सकता है, इस कलयुग में कुंडली का कोई दूसरा भाव जातक को इतना लाभ नहीं दे सकता। आइए आज के मुद्दे पर आते हैं। 12वें भाव में जो राशि है उसको हम सक्रिय करके 12वें भाव का पूर्ण रूप से फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। 1 नंबर राशि हो 12वें भाव में, 1 अंक लिखाओ 12वें भाव में। देखिए, मेष राशि, मंगल है इसका स्वामी। हमेशा जैसे फौजी, आर्मी वाले पर्सन एक्शन मोड में रहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उस तरह का जीवन आपको रखना है। कोई आपके जीवन में समस्या आ जाए बड़ी से बड़ी, तो सभी नीतियां, साम दाम दंड भेद, उनका उपयोग कीजिए। जब आप उनका उपयोग करोगे तो गुप्त शक्तियां और आपके पितरों का आशीर्वाद आपका साथ देगा और बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बदनामी के डर से आप निकल जाओगे। इसके अलावा किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, इसका ढंग आपको पता होना चाहिए। सबके साथ गुस्से वाला व्यवहार नहीं करना, सबके साथ विनम्रता वाला व्यवहार नहीं करना, मौका देखकर व्यवहार करना है। क्योंकि अच्छा सैनिक, अच्छा सेनापति वही होता है जो परिस्थिति के अनुसार अपना निर्णय ले। इसके अलावा जीवन में आप कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लें, लेकिन मेहनत करनी बिल्कुल नहीं छोड़नी। जिस दिन से मेहनत करनी छोड़ दी, उस दिन से आपका डाउनफॉल, यानी आपकी सफलता में कमी आनी शुरू हो जाएगी। एक बात और है, मेष राशि वाले किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं।
तो 12वें भाव में मेष राशि हो, उसका पूरा फल लेने के लिए, चमत्कारिक रूप से फल लेने के लिए आपको लोगों के सामने कुछ हद तक झुकना पड़ेगा। झुककर जो आप लाभ ले सकते हैं वो और किसी भी कोशिश से नहीं ले सकते, इसलिए थोड़ा झुकना आपके लिए बहुत आवश्यक है। या झुकने का दिखावा कर दे, अगर आपका दिल नहीं मानता तो दिखावा कर दे, लेकिन झुकना पड़ेगा। मेष राशि का जो चिन्ह है वो है मेढा, इसलिए ये बात नहीं चलेगी कि अगर आपका मूड है तो कोई काम कर लिया, अगर मूड नहीं है तो कितना भी इम्पोर्टेंट काम है उसको छोड़ दिया। भाई काम करना है तो करना है, जो भी उसका नियत समय है उसके अनुसार काम कीजिए तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा कई बार दूसरों के कहने के अनुसार भी चलना पड़ता है, चाहे किसी की बात पसंद ना हो, लेकिन जीवन में ऊंचाइयां हासिल करने के लिए कई बार आपको किसी के कहने के अनुसार चलना पड़ेगा। और उस समय आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी। आपके आसपास जो आपके पितरों की आत्मा है वो आपको गाइड करेगी कि आप इसके अनुसार चलें, ये काम करें या ना करें। अगली राशि पर चलते हैं। 2 नंबर राशि वृषभ राशि हो 12वें भाव में, तो भाई जो वृषभ राशि है उसका जो चिन्ह है वो है बैल। बैल की किसी जमाने में एक बहुत ही वैल्यू हुआ करती थी। बैल के बिना जीवन संभव नहीं था, और बैल जिसके पास अच्छे होते थे उस बंदे को समाज में बहुत इज्जत मान सम्मान प्राप्त होता था। तो जब 12वें भाव में दूसरी राशि विराजमान हो जाती है तो बिना प्लानिंग से दूसरों की बातों में आकर दिशाहीन होकर आपने कोई काम नहीं करना। जिस काम में आपने मेहनत करनी है उसकी दिशा और दशा सही होनी चाहिए, और दिशा और दशा सही हो इसका अनुमान आपको होगा। अगर आप जीवन में गलत दिशा की ओर चल रहे हैं तो आपकी आत्मा आपको संकेत देगी कि भाई आप गलत दिशा की ओर चल रहे हैं, अपने आप को सुधार लीजिए। इसके अलावा जीवन में रिस्क लेने की आदत डालें। जीवन में ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि 2 वक्त का खाना खाना है और संतुष्ट है, मेहनत कम करनी है, फिर आपको तरक्की थोड़ी कम प्राप्त होगी। 12वें भाव का चमत्कारिक रूप से फल लेने के लिए आपको जीवन में रिस्क लेने पड़ेंगे और सीधापन छोड़ना पड़ेगा। जब आपने सीधापन छोड़ दिया और टेढ़े हो गए तो आप देखोगे कि जो गुप्त शक्तियां और जो आपके पितरों की आत्मा है वो भी आपका साथ दे रही है, और अगर आप किसी मुश्किल में फंसते हो तो आपको उसमें से निकालती है। इसके अलावा जो आपके स्वभाव का सीधापन है वो आपके गृहस्थ जीवन के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। आपके परिवार के सदस्य कई बार जो आपकी अच्छी आदतें हैं, आपकी शराफत है, उसका थोड़ा नाजायज लाभ उठाते हैं। आगे चलते हैं। 3 नंबर राशि हो 12वें भाव में मिथुन राशि हो।
तो भाई जीवन में सफल होने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि 4 महीने बाद ये काम करना है। जब मौका आएगा तुरंत निर्णय ले। बहुत बुद्धिमान है और गुप्त आत्माओं का, पितरों का आशीर्वाद है। आपका निर्णय हमेशा सही साबित होगा। और कल्पनाएं आप बहुत करते हैं। कल्पनाओं में तो चांद पर होटल बना लेते हो, मगर आपकी कल्पनाएं जो होती हैं वो होती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप में रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती। रिस्क लेने की क्षमता पैदा कीजिए। जब भी आप रिस्क लेंगे तो आपके साथ वही गुप्त शक्तियां खड़ी हैं और आपको कभी गिरने नहीं देंगी। रिस्क जितना लेंगे उतना जीवन में तरक्की करेंगे। डर की भावना बिल्कुल ना रखें जीवन में। निडर होकर जीवन जिए और सबके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार, पढ़े लिखो जैसा व्यवहार बिल्कुल ना करें। पात्र कुपात्र देखकर व्यवहार करें। इसके अलावा मिथुन राशि है 12वें भाव में, तो बुद्धिमान अधिक होने के कारण जो वस्तुएं हैं या जो घटनाएं घटती हैं उनकी आप अधिक डूंघाई में चले जाते हो, जिसके कारण दिमाग पर अधिक वजन आ जाता है और आपका जो नाड़ी तंत्र है, जैसे हाथ पैर सुन्न होने, आंखों का फटकना, एलर्जिक का होना, इस तरह की बीमारियां होती रहती हैं। तो भाई आप ये सोचकर चले कि मैंने बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं करनी, मेरे साथ बहुत बड़ी शक्तियां हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और अच्छे रास्ते पर चलते जाइए। जीवन में आप तरक्की करते जाएंगे। अगली राशि पर आते हैं। 12वें भाव में 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि हो, तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। तो उन अवसरों का पूर्ण रूप से लाभ कैसे उठाएं? पहली बात तो ये है कि जो भी आपने एक बार निर्णय ले लिया उससे फिर बदलना नहीं है। चाहे आपको लगे कि कितना ही गलत निर्णय है, जो निर्णय ले लिया। भावनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितनी कम भावनाएं होंगी उतनी अधिक आप तरक्की करेंगे। तो कर्क राशि है, तो जो आपका शिकार है, जैसे चारों ओर से केकड़ा लपकता है, उसको लपकें। यानी जीवन में कोई भी अवसर इस तरह का आए जिससे आपको लाभ होता दिखाई दे, तो पूरी कोशिश कीजिए चारों तरफ से और बिल्कुल गुप्त ढंग से, और आप अपनी कोशिश में कामयाब होंगे, क्योंकि आपको जो पीछे से गाइड कर रहा है वो भाई आपका ये जो पितर है, उनकी आशीर्वाद है, उनकी आत्माएं हैं। इसके अलावा शक की नजर से किसी को ना देखें। कोई जो भी कार्य कर रहा है उसको अपना कार्य करने दीजिए, उसके बारे में कम सोचिए। आपने अपने काम को बिल्कुल गुप्त रखना और खर्च करने में
भावनाएं नहीं आनी चाहिए। किसी को पैसे उधार देने में भावनाएं नहीं आनी चाहिए। कोई कहे कि जी मेरा रिश्तेदार बीमार है, अगर सही में बीमार है तो आप चाहे उसको कितने भी रुपए दे दें, लेकिन अगर वो आपके साथ धोखा कर रहा है तो भाई उसको 1 रुपया भी ना दे। इसके अलावा 12वां भाव मोक्ष का भाव भी है। तो जितना आप अपने दिमाग को इमोशनली स्टेबल रखोगे, यानी आपके दिमाग में विचारों की ट्रैफिक जितनी कम होगी, जीवन में आप उतनी ही तरक्की हासिल करोगे। पानी का दान करना इतना अच्छा नहीं माना गया, और पानी से आपको दूर रहना है। जब 12वें भाव में कर्क राशि विराजमान हो, वैसे भी जब आप पानी के पास जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको संकेत मिल जाता है कि भाई इससे दूर हो जाओ। एक बात और है, आग और पानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो कई केस में देखा कि 12वें भाव में कर्क राशि हो तो भाई आग से भी सावधान रहना चाहिए, आग से भी दूर रहना चाहिए। और अगर बड़ी समस्या आ जाए तो पितरों पर छोड़ दें। आपके साथ जो गुप्त शक्तियां चल रही हैं उस पर छोड़कर आराम की नींद सो जाएं, हाथी की मस्त चाल चलें, अपने आप आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर अधिक सोचने के चक्कर में पड़ गए तो भाई फिर कई मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। 5 नंबर की राशि हो 12वें भाव में सिंह राशि हो। सिंह राशि, इसका जो चिन्ह है वो है शेर। शेर में शक्ति बहुत है, लेकिन हर जगह शक्ति काम नहीं आती। तो जीवन में कई बार अधिक शक्ति दिखाने के कारण आपको हानि उठानी पड़ी। हालांकि जब हानि हुई उससे पहले आपको संकेत मिल गए थे कि भाई आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, फिर भी आप चले और आपको हानि हुई। इसलिए अब आपको कोई भी निर्णय लेना होता है तो दिल में और दिमाग में एक कशमकश चलती रहती है कि ये काम करूं या ना करूं, जिसके कारण कई बार देरी हो जाती है निर्णय लेने में। तो भाई उस केस में अपनी आत्मा की आवाज सुने, जो आपकी आत्मा कह रही है उसके अनुसार चलें तो आपका निर्णय सही साबित होगा और आप कामयाब होंगे। लोगों के साथ आपको बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी। जितनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में तरक्की हासिल करेंगे। अगर पैसा कम भी हो तो किसी को ये नहीं बताना कि मेरे पास पैसे की कमी है। इसके अलावा अंदर से आप कैसे भी हैं, लेकिन बाहर से अपने मन की बात, राज की बात लोगों को ना बताएं। जब भी आप किसी मित्र वगैरह के साथ बैठकर शराब वगैरह या किसी नशे का सेवन करते हो तो एक बार आपको संकेत मिलते हैं कि भाई सावधान होकर बैठना। तो उस समय आपको सावधान होना है। वैसे कोशिश करनी है कि बाहर बैठकर कोई नशे वाला पदार्थ, शराब वगैरह ना पी जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा 12वें भाव में सिंह राशि हो, अगर आपसे कोई बेवजह आपको दुखी करे, बेवजह आपको सताए, कोई लिमिट क्रॉस कर दे तो फिर आपको चुप नहीं बैठना। ईंट का जवाब पत्थर से देना है और जीत आपकी होगी।
आपका काम करने का ढंग इतना उम्दा होगा कि बड़े से बड़ा दुश्मन आपसे पराजित हो जाएगा, और उस समय कितना खर्च हो रहा है उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी। इसके अलावा जो शेर होता है, जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापिस नहीं आता। तो जो 12वां भाव है वो मोक्ष का भाव है। तो मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे मृत्यु का 8वां भाव है, लेकिन फिर भी अगर कभी शमशान घाट जाए, जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते से वापिस ना आए तो आपके लिए भाई उत्तम होगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर की राशि 12वें भाव में विराजमान हो। तो 6 नंबर की राशि कन्या राशि, एक कन्या है इसका चिन्ह। कन्या को जब पहला समय था तो ऐसा कहते थे कि जी बहुत शांत चित्त होनी चाहिए, बोलने का सलीका अच्छा होना चाहिए, सबकी बात सुन ले, किसी से बहसबाजी ना करे, सिलाई कढ़ाई घर का काम अच्छी तरह से आता हो, घर के सभी सदस्यों की सेवा करती हो, अगर थोड़ा सा अन्याय हो जाए तो सहन कर ले। तो भाई वो समय अब गुजर गया। तो 12वें भाव में कन्या राशि हो तो किसी का अन्याय सहन नहीं करना, किसी की गलत बात सहन नहीं करनी, क्योंकि आजकल की जो कन्याएं हैं वो तो लड़ाकू जहाज फाइटर प्लेन्स उड़ाने लग गई हैं, और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें वो कामयाब नहीं है। इसलिए जीवन में तरक्की करने के लिए आपको दलेर होना पड़ेगा, साहसी होना पड़ेगा, किसी की बातों में नहीं आना, भावनाएं कम रखनी है, और किसी ने छोटी सी बात कह दी उसको दिल पर नहीं लगाना, और अगर बेवजह कोई आपको दुखी करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दे। जो आपके साथ गुप्त शक्तियां हैं, पितरों का आशीर्वाद है, उसकी सहायता से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल भाई पार कर जाओगे। आगे चलते हैं। 7म राशि हो 12वें भाव में। 7म राशि तुला राशि, चिन्ह क्या है? तराजू। तो 12वें भाव में जब तुला राशि आ जाती है तो कई बार जब आप खर्च करने लगते हैं तो उत्साह में आकर फालतू खर्च कर देते हैं। आपको लग रहा होता है अंदर से कि मैं फालतू खर्च कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप फालतू खर्च कर देते हैं। इसके कारण कई बार थोड़ा सा जीवन अनबैलेंस हो जाता है पैसों के कारण। तुला राशि हो 12वें भाव में तो भाई जितने व्यवहारिक होंगे उतने ही आप सफल होंगे। हमेशा प्रैक्टिकल रहे और थोड़ा सेल्फिश रहे, अंदर से सख्त रहे और बाहर से ऐसा शो करें कि आप बहुत भावनात्मक हैं। तब आपको जाकर जीवन में सफलता प्राप्त होगी और लोग आपका इज्जत मान करेंगे, नहीं तो बेवजह का झगड़ा होता रहेगा और आपकी आत्मा रोकेगी आपको कि इससे झगड़ा नहीं करना, इसके साथ गुस्सा नहीं करना, लेकिन फिर भी आप करोगे। इसके अलावा
12वें भाव में तुला राशि हो तो भाई जीवन में कभी थोड़ा घाटा पड़ जाता है। कोई बिजनेस है, 4 दिन ग्राहक कम आ गए तो बात अधिक दिल को नहीं लगानी, सभी पर शक नहीं करना कि उसके कारण मुझे आमदनी कम हो रही है, सुबह उसका मुंह देख लिया था, आज मुझे नुकसान हो गया। इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ना और जितना शांत होकर अपने बुजुर्गों के पास जाओगे, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करोगे तो भाई उतनी ही जल्दी आपका काम अच्छा चलेगा। अक्सर देखा गया कि जब तुला राशि होती है 12वें भाव में तो जातक ने अपने बुजुर्गों की इतनी सेवा नहीं की होती जितना उसका फर्ज बनता था। इसलिए जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पितर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। कितना भी मुश्किल समय हो उससे हमें वो बाहर निकालेंगे। इसके अलावा तुला राशि हो 12वें भाव में तो किसी के साथ कोई भी प्रॉमिस नहीं करना। खास तौर पर जब आप खुश हो तो खुशी में किसी के साथ कोई वायदा नहीं करना कि मैं तेरा ये काम करवा दूंगा, मैं वो काम करवा दूंगा। फिर आपको भाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। अगली राशि वृश्चिक राशि। 8 नंबर की राशि 12वें भाव में हो तो भाई इसका जो चिन्ह है वो है बिच्छू, यानी कि आक्रमण करना। ये नहीं देखना कि इस पर आक्रमण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सीधा आक्रमण करना कि ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो शक की भावना, किसी के साथ कोई गलत कार्य करना हो, झगड़ा करना हो, कोर्ट केस करना हो, किसी के खिलाफ कोई शिकायत करनी हो, पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ता दिखाएगी कि आपके लिए ये उत्तम है या नहीं उत्तम। इसके अलावा आदर्शवादी बनने के चक्कर में आप अपना नुकसान करवा लोगे, क्योंकि जब भी बिच्छू आदर्शवादी बनकर आराम से बैठेगा तो भाई समझ लें कि उसका खराब समय शुरू हो गया। इसलिए आदर्शवादी बिल्कुल नहीं बनना। और जो आपके निकटतम लोग हैं, बहुत नजदीक के लोग हैं, आपकी आदतों का लाभ उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वो गुप्त शक्तियां और पितरों का आशीर्वाद, उसके कारण आप बड़े नुकसान से बच जाओगे। मगर छोटा मोटा नुकसान फिर भी आपके दुश्मन कर जाएंगे आपका। इसके अलावा अहंकार बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप अहंकार करोगे तो आपका मन कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन लोग दिखावे के लिए आप वो काम करोगे। तो जिसका आपका मन मना कर रहा हो काम करने को, वो काम बिल्कुल नहीं करना। लोगों में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि मेरे जैसा महान बंदा नहीं है कोई, वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। और दिमाग में कितने भी शातिर विचार आ रहे हो, उनको किसी के सामने आपने भाई प्रकट नहीं करना। और किसी के साथ शातिरता पूर्ण व्यवहार करना है या नहीं करना,
आराम से बैठकर पहले उस पर विचार कीजिए, तो अपने आप आपको संकेत मिल जाएंगे। अगली राशि पर चलते हैं, 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि यानी धनु राशि 12वें भाव में आ जाए तो धनु राशि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तीर और कमान। तो 12वें भाव को एक्टिवेट करने के लिए, इसका पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए भाई आपको जीवन में आक्रामक भी होना पड़ेगा, यानी कि मुश्किल समय में तीर कमान भी उठाना पड़ेगा। हमेशा शराफत से काम नहीं चलेगा। हमेशा ये सोचकर कि मैं अपनी कूटनीति से सफल हो जाऊंगा, वो काम नहीं चलेगा। जब आप तीर कमान उठाएं तो अपने आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत जाओगे। यानी जब भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका सामना करें तो बुजुर्गों का आशीर्वाद और जो गुप्त शक्तियां हैं उनका आशीर्वाद, उसके कारण आप जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई पर विजय प्राप्त कर लोगे और उसके कारण समाज में भी आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा। इसके अलावा आपका दिमाग शातिर है या कभी बहुत किसी के लिए शराफत है, बार बार उसको शो मत करना, नहीं तो आपके लिए वो प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। फिर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं कर सकता क्योंकि आपके पीछे छुपी हुई शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी राज की बातें अधिक लोगों को ना बताएं। अगली राशि पर आते हैं, मकर राशि 10 नंबर की राशि अगर 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो भाई मकर राशि जब 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो शनि है इसका मालिक, प्रतीक चिन्ह है मगरमच्छ। तो जीवन में लाभ पाने के लिए एक तो आपने सोचना काम है, कूटनीति से काम लेना है, दिमाग पर वजन नहीं डालना, अंदर ही अंदर वो कहते हैं ना कुलते रहना, ऐसा काम नहीं करना। कभी अकेले में नहीं बैठना, अंधेरे कमरे में नहीं बैठना। तो जब भी 12वें भाव में मकर राशि आ जाए तो मगरमच्छ की तरह व्यवहार करना है 12वें भाव को सक्रिय करने के लिए। यानी कि किसी की सहायता अधिक करनी पड़े, आपके पास पैसे हों मगर आप ना देना चाहते हो तो जैसे मगरमच्छ के आंसू होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस तरह की आपको चालें चलनी पड़ेंगी 12वें भाव को एक्टिवेट करने के लिए। इसके अलावा जो एक्चुअल में जिनको आवश्यकता है, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा कीजिए तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। अगला जन्म या तो बहुत अच्छा मिलेगा या जन्म मरण के चक्कर से आपको मुक्ति मिल जाएगी अगर शनि भी अच्छी पोजीशन में विराजमान हो। इसके अलावा शनि के कारण बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जीवन में आप सोच भी नहीं सकते। अगर कभी अकेले बैठे हो तो अपना पुराना समय सोचना कि कैसी कैसी समस्याएं आई
और कैसे ईश्वर ने मुझे उसमें से निकाला। वो ईश्वर नहीं भाई, आपके साथ जुड़ी गुप्त शक्तियां और आपके पितरों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा से आपके साथ था, तो आज आप जीवन में इतनी तरक्की कर पाए। इसके अलावा अधिक असूल इन पर मत चलना और पुराने जो विचार हैं उसको आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या हमारे बच्चे हैं नए नए काम कर रहे हैं, उनको रोकना नहीं है। उनकी तरक्की के साथ ही आपकी तरक्की जुड़ी हुई है। तो अपने जीवन में जितनी नवीनता लेकर आएंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मकर राशि 12वें भाव में आ जाती है, तो भाई थोड़ा शैया सुख के प्रति संयम रखना, तो आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। किसी पर स्त्री पर पुरुष को गलत नजर से नहीं देखना। आगे चलते हैं। कुंभ राशि 11 नंबर की राशि और 12वें भाव में। तो कुंभ राशि है, इसका जो चिन्ह है वो क्या है भाई? घड़ा। तो घड़ा है, 12वां भाव है खर्च का भाव, फॉरेन टूर का भाव, विदेश की धरती से क्या संबंध है आपके, विदेश से लाभ का भाव। तो कितना खर्च करते हो आप और आपके पास कितना धन जमा है, इस बात का ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए। घड़ा दिखाई देना चाहिए, घड़े के अंदर क्या है इस बात का इल्म किसी को नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर जहर है, अमृत है, सोना है, चांदी है। यानी अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट रखना है, अपने खर्च को सीक्रेट रखना है, जो आप दान पुण्य करते हो उसको गुप्त रखना है, बीमारों की सेवा करते हो उसको गुप्त रखना है, बुजुर्गों की सेवा करते हो उसको गुप्त रखना है। किसी के घर मृत्यु हो गई, गरीब था परिवार, उसको आपने पैसे दे दिए परिवार के मेंबर को, उसको गुप्त रखना है। तो आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसके अलावा आपकी आत्मा आपको बता देगी कि ये बंदा मेरे मित्र बनने के काबिल है या नहीं है। फिर भी कई बार लालचवश आपको संकेत मिल रहे होंगे कि ये मेरा नुकसान करेगा, फिर भी लालचवश आप उसको अपना मित्र बना लोगे। तो भाई ऐसा करने से थोड़ा परहेज करना तो आपके लिए अच्छा साबित होगा। इसके अलावा धन संचित करने की अधिक से अधिक कोशिश करना, तो बुरे वक्त में भी आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। अगली राशि पर चलते हैं। 12वीं राशि मीन राशि। चिन्ह क्या है? 2 मछलियां, दोनों का जो मुख है ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब मीन राशि 12वें भाव में आ जाती है तो भाई कोई भी निर्णय लेना हो जीवन में, खास तौर पर खर्च करने से संबंधित, यात्रा से संबंधित, अपने बच्चे को बाहर भेजने से संबंधित या खुद फॉरेन सेट होने से संबंधित,
तो उस निर्णय में कहाँ सेट होना है, कहाँ जाना है, कहाँ यात्रा करनी है, आप कई बार कश्मकश में फंस जाओगे कि ऐसा कर लें या वैसा कर लें। फिर आपको अपनी आत्मा की बात सुननी है। आपके आसपास की आत्माएं जो संकेत दे रही हैं आपको, कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा किसी ना किसी रूप में, चाहे सपने में मिले या कोई एक्सपर्ट व्यक्ति मिलकर आपको बता दे, तो उसकी बात के अनुसार आपने कार्य करना है। इसके अलावा कोई बीमारी आ जाए या कोई बहुत बड़ा ऋण लेना पड़ जाए या एकदम पैसा डूब जाए, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करना, बिल्कुल उदास नहीं होना। बहुत जल्दी जो आपका नुकसान हुआ था, इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इसके अलावा मीन राशि हो 12वें भाव में, तो कानूनी काम कीजिए। अगर खर्च करना हो, किसी से झगड़ा हो जाए, तो कोर्ट केस कर दे या और भी जितने लीगल वे हैं उनका उपयोग कीजिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि मीन राशि है। लड़ाई झगड़े अगर आप करोगे, चाहे आपकी जीत हो जाए, लेकिन मन पर इतना वजन आ जाएगा कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और आपकी आत्मा भी आपको रोकेगी किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए। क्योंकि मीन राशि का मालिक गुरु है, 12वें भाव में गुरु हो तो बहुत अच्छी आत्माओं का संयोग आपको प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी राशि है। अच्छे कर्म कीजिए, गति अच्छी होगी। जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा भी मिल सकता है। और जब भी अच्छे काम आप करने लगेंगे, गरीबों की सेवा, बीमारों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, तब आपके आसपास के जो लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, आपका विरोध करेंगे। इसलिए जब भी कोई अच्छा काम करना हो आपने, तो भाई परिवार के सदस्यों से गुप्त रखकर करें, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये तो मेरा वीडियो था कि 12वें भाव का चमत्कारिक रूप से चमत्कारिक फल लेने के लिए 12वें भाव को हम किस तरह से सक्रिय कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।